के बीच में आ चुके हैं। तो नेताजी ने गांव-गांव टेलीफोन लगवाने का काम किया था। इसलिए साथियों, आज दिल से मन से नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि, उनके पैरों को छूकर प्रणाम करता हूं। और आज दौर चल रहा है चुनाव का, सबसे अनुरोध करूंगा इस चुनाव में भारी बहुमत से श्रीमती डिंपल यादव को विजयी बनाने का काम करना। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय उदय प्रताप जी से, आदरणीय रामगोपाल जी से, आदरणीय शिवपाल सिंह जी से, आदरणीय उदय प्रताप जी को लेकर आके नेताजी के चित्र के सामने श्रद्धासुमन अर्पित करें। साथियों, ये बच्चे बहुत देर से ताली बजा रहे थे। उनके ताली का अर्थ हम समझ रहे थे। हालांकि मैंने शुरू में कहा था कि आज हमारी आंख नम है, हम केवल कुछ शब्दों से नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। लेकिन जब आपके मन में उत्साह है, बच्चों के मन में उत्साह है, तो प्यारे बच्चों, हम भी आपके साथ हैं। जिस हालात में नेताजी का जन्मदिन, ये जयंती मनाई जा रही है, वहां एक तरफ जहां आंख नम है, वहीं दिल के अंदर जज्बा भी है। और दिल के अंदर जज्बा ये है, लड़ाई धर्म और धर्म की चल रही है, जीत किसकी होनी है आपके हाथ में। दोस्तों, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए हैं और उनको देख के लोगों के चेहरे खुश हो जाते हैं। हमने कहा था कि ये कार्यक्रम सादगी से होना है, सबसे अनुरोध किया था, लेकिन जो गुनाहों से दूर होता है उसके चेहरे पे नूर होता है, और जो समझता है दर्द गैरों के, उसका जलवा जरूर होता है। इसीलिए हमारे बच्चों ने आपका स्वागत किया, सबने आपका स्वागत किया। नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है, दिल में जज्बा भी रखना है, आंख नम भी रखनी है, लेकिन हाथों में दम भी रखनी। दोस्तों, आंख नम और हाथों में दम। जब हाथों में दम, उंगली में दम दोस्तों होगी, तो आने वाले दिनों में जो परिणाम आने वाला वो हमारे पक्ष में होगा। हालांकि ये श्रद्धांजलि सभा है, इसमें चुनाव की बात भी नहीं करनी है। समझदार को इशारा बहुत होता है, कोई चुनाव की बात नहीं करेंगे। हम परमिशन ले लेंगे किन किन को बोलना है, लेकिन हमारे बीच में एक नौजवान, जिसको मैंने अखिलेश जी की राजनीति में आने के बाद से लेके आज तक कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ देखा है, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप जी आए और अपने विचार। लेकिन एक बात मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं
केवल श्रद्धांजलि दीजिए। हमारे बहुत महत्वपूर्ण लोग बोलने वाले हैं और हमारे पास समय की थोड़ी कमी इसलिए है। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, हमारे कुछ नेता लोगों ने हमसे पूछा, अभी जो पीछे बैठे हुए हैं, क्या मैं निकल जाऊं, हमारी मीट गए हैं? तो बोरासियत जज से मिलके जहां जिसकी मीटिंग है वो निकल जा सकते हैं। हमारी तरफ से ये बात है, लोगों ने पूछा जो विधायक लोग बैठे हैं कि हम जा सकते हैं? आप मिल लीजिए, प्रणाम करके अपने चुनाव क्षेत्र में जा सकते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि राज्यपाल जी आए और अपनी बात संक्षेप में कहें। आज माननीय नेताजी के जयंती पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी, माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय गुरुजी, माननीय शिवपाल जी से लेकर मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, साथियों, आज ऐसे महापुरुष की जयंती है जो पहली जयंती ऐसी है कि जिस पे माननीय नेताजी नहीं है, नहीं तो हर जन्मदिन पे नेताजी का धूमधाम से मनाया जाता। हम लोगों को दुख है कि हमारे जैसे पता नहीं कितने गरीबों को नेताजी ने राजनीति में जन्म देने का काम किया। छात्र छात्राओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र था, आपकी तरह पढ़ाई करने गया था, लेकिन माननीय मुलायम सिंह और माननीय अखिलेश यादव जी ने उंगली पकड़ के एक मल्ला और केवट और कश्यप और बाथम के बेटे को लखनऊ यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष बनाने का काम किया, उपाध्यक्ष बनाने का काम किया। इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज नेताजी नहीं हैं और धरती पुत्र हम लोगों के बीच में नहीं है, उनका जन्म दिन है, और लेकिन उन्होंने राजनीति में इतने लोगों को जन्म दे दिया है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अमिट रहेंगे, धरती पुत्र जिंदा रहेंगे और माननीय मुलायम सिंह यादव जी अमर रहेंगे। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अब हम लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को देखते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो नौजवानों को, छात्रों को, पिछड़ों को, वंचितों को आगे बढ़ाने का बीड़ा लिया है। और अब हम दुख की घड़ी में ही चुनाव हो रहा है, श्रीमती डिंपल यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया है। मैं कहता हूं, भारत की पहली बहू है, इतना संस्कारी, इतना सज्जन, मुख्यमंत्री की पत्नी होने के बाद में भी घमंड नाम की चीज नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम जिंदा रखने के लिए लोकसभा में श्रद्धांजलि के रूप में माननीय श्रीमती डिंपल यादव जी को इतना मतदान कर दो कि भारत के इतिहास में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम अमर रहे और श्रीमती डिंपल यादव जी को लोकसभा में भेजने का काम करें। और इन्हीं सब बातों के साथ में मैं आप सब लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। और धरती पुत्र अमर रहे, माननीय नेताजी अमर रहे। हालांकि राज्यपाल जी का अपना उत्साह उन्होंने कह दिया, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये श्रद्धांजलि सभा है, इसमें नेताजी का नाम लेना है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ इशारों में बात करिए। सब समझदार लोग बैठे हुए हैं। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की दोस्तों है और सफाई से हमेशा धर्म पनपा है। धर्म को पनपाइए, इशारा समझिए। आज की मीटिंग हमारी बातों का लेकिन हम खुल के नहीं कहेंगे। आज हमारा नेताजी को श्रद्धांजलि देने का केवल आत्मा हमारा मन है। सबसे अनुरोध करता हूं कि आकर केवल नेताजी के बारे में कुछ बताएं और इशारों में बात करें, खुल के बात, क्योंकि ये हमारी मीटिंग एक अलग किस्म की मीटिंग है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में एक गायक, नेताजी बड़ा प्यार करते थे गायकों से, कवियों से, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी, धर्मेंद्र सिंह भुर्जी, जो प्रदेश अल्पसंख्यक के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। लेकिन समय का ध्यान रखें, समय बहुत थोड़ा हमारे पास है। नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर नेताजी अनंत थे, नेताजी अनंत हैं
और आज नेताजी के जन्म दिवस पे 2 लाइन कहने का मौका मिला है, तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं। आज भी जिंदा है नेताजी। ये लाइन सुनिएगा, नेताजी को श्रद्धांजलि कर रहा हूं, छोटा सा कार्यकर्ता। आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। आज भी जिंदा है नेताजी, कीर्ति जिनकी कायम है। और हम सब के लिए तो, इस देश के लिए तो अखिलेश ही मुलायम है। हम सब के लिए तो। और ये लाइन सुनिए नेताजी के लिए। मैं सौभाग्यशाली गायक हूं, कई सैकड़ों बार मेरे सर पे हाथ पड़ा है नेताजी का। ये लाइन, 2 ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम। इस धरती पर केवल 2 पुत्र हुए। अगली लाइन पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा। 2 ही पुत्र हुए धरती पर और रहेंगे कायम। और गंगा पुत्र भीष्म के बाद से धरती पुत्र मुलायम। गंगा पुत्र भीष्म के बाद से धरती पुत्र मुलायम। नेताजी की बगिया भी अडिग अनंत कायम है। इस देश के लिए तो और हम सब के लिए तो अखिलेश ही मुलायम है। हम सब के लिए तो। और मैं अपनी सीमा जानता हूं, अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं। जहां बड़े बड़े विद्वान जन बैठे हैं, प्रोफेसर साहब बैठे हो, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी बैठे हो, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हो, एक लाइन अपील कर रहा हूं, ये दृष्टता कर रहा हूं, लेकिन क्षमा करिएगा। नेताजी के बगिया पर, नेताजी के धरती पर सच्ची श्रद्धांजलि। नेताजी के धरती पर वो लंबी लकीर खींचेगी। मैनपुरी में चर्चा है, डिंपल यादव ही जीतेगी। मैनपुरी में। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। जय समाजवाद। नेताजी अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। डिंपल यादव। मैं जानता हूं कि लोग उत्साह में जब होते हैं तो बहुत सी बातें निकल जाती हैं मुंह से। हमसे कई बार कहा गया, हम फिर से आपसे अनुरोध करते हैं, बात आप इशारों में कर सकते हैं, आप नाम ना लें। आज की मीटिंग अलग किस्म की है। आज की मीटिंग आप में उत्साह भरने की दोस्तों है। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे, देखो बच्चे नहीं मानते हैं, लेकिन बच्चे लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। आज तालियां मत बजाइए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, परीक्षा लूंगा, आप ताली मत बजाना। कि करो कुछ काम, जो मैंने अभी 5 दिन पहले कही है नेताजी के लिए और आप सबके लिए कही है। एक मीटिंग में लिख दी थी मैंने, करो कुछ काम ऐसा जो ये मंजर ही बदल जाए। ये जो शासन है, कुशासन, ये बदल जाए। करो कुछ काम ऐसा जो ये मंजर ही बदल जाए। जुनूनो जोश का आलम हद से आगे निकल जाए। और सुलगती आग सीने में उसे कमतर ना होने दो। सुलगती आग सीने में उसे कमतर ना होने दो। इरादे हों बुलंद इतने कि लोहा भी पिघल जाए, कि लोहा भी पिघल जाए। तालियां नहीं दोस्तों, आपकी परीक्षा ली थी। इरादे इतने मजबूत करके आइए कि लोहा को पिघला दें हम नाम मत किसी का लें। इरादे मजबूत रखें दोस्तों। इसके साथ ही हमारे एक मित्र और हमसे बड़े हालांकि हैं, आदरणीय काशीनाथ जी, जो एमएलसी रहे हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए कृपया आए और अपनी बात कहें 2, 3, 4, 5 लाइनों में। पूज्यनीय नेताजी के चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए और आदरणीय प्रोफेसर साहब, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी और हम सबके नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नमन करते हुए मैं नेताजी की आरती गा रहा हूं। रोज पूजा करने के लिए नेताजी हम लोगों के भगवान हैं और ये नेताजी की आरती है। मैं तो पूजा करना शुरू कर दिया हूं। नेताजी की भजन भी है, नेताजी की आरती भी है। कोई भी इस धरती पर भगवान आया है तो आदमी के रूप में आना पड़ा है। नेताजी भी आदमी के रूप में आए, सब कुछ दिए हमारे भगवान हैं।
कि जय हो नेताजी की जय, जय हो नेताजी की जय। अरे भागे डर और भय, जय हो नेताजी की जय। रचना में ब्रह्मा से आगे, विष्णु जस पालन में लागे। किरण में शिव सा परलय, जय हो नेताजी की जय, जय हो नेताजी की जय। दया के सागर दिल के धनी हो, आसमान तुम ही जमी हो। तुम बाबात सल्य किसलय, जय हो नेताजी की जय। गीता तुम, रामायण तुम हो, राम कृष्ण और नारायण तुम हो। कि हो शीतल मंद मलय, जय हो नेताजी की जय। मैं केवल हूँ तेरा, सबको देते रोज सवेरा। अरे काशीनाथ की लय, जय हो नेताजी की जय, जय हो नेताजी की जय। अरे भागे डर और भय, जय हो नेताजी की जय। नेताजी की भजन आरती आप लोग भी सवेरे सवेरे पूजा करें। सब कुछ दिया है नेताजी और उनका नाम सबको देगा। नेताजी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, असली श्रद्धांजलि होगी कि 5 तारीख को एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह पर देकर लाखों मतों से डिम्पल यादव को जिताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। अब चलिए, बच्चों का मन है, काफी अनुरोध कर चुका हूं, क्योंकि आप आंख नम है तो उसी हिसाब से आप आशीर्वाद दीजिए बोलने वालों को। अब मैं ऐसे आदमी को आपके सामने पेश करता हूं। मैंने चुनाव से 8 महीने पहले एक गीत लिखा था, अखिलेश जिंदाबाद। 60 लाख लोगों ने उसे देखा था। अखिलेश जी ने अपनी गाड़ी में चलाना शुरू किया था। उसके बाद एक ऐसा गाना दोस्तों आया था जो शहनवाज शाबरी ने गाया था। उसके बाद वो गाना बजा, वो लड़का आज हमारे सामने है, जो गाड़ी के अंदर बजता था, धीरे धीरे बजता था आवाज। बहुत शानदार वो गाना लिखा था। आज बच्चे से मिला हूं मैं, इसका नंबर लिया आगे, मैं भी उससे अपने गाना गवाऊंगा जो पार्टी के लिखूंगा। मैं चाहूंगा कि हालांकि आज समय कम है, शहनवाज शाबरी जी आए और मैं धन्यवाद दूंगा अपने आशु मलिक जी को, जो आज उन्हें लेकर यहां बंबई से आए हैं, जिनका गाना पूरे देश में बजा है। ठीक सर, हाँ बुलाइए। हाँ बस, हाँ शाबरी जी आए, अपनी बात कहें। नहीं, देखिए, हम चुनाव के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं। हम सिर्फ ये जानते हैं, हम समाजवादी पार्टी के दीवाने हैं। इजाजत चाहेंगे सभी से? सर इजाजत। इससे पहले एक शेर, ज़र्फ वाले कहां बेताब हुआ करते हैं, ज़र्फ वाले कहां बेताब हुआ करते हैं, 6-4 बूंदों से सैराब हुआ करते हैं, लब कुशाई की भी तहजीब हुआ करती है, बात करने की भी आदाब हुआ करते हैं। लीजिएगा मेरा सॉन्ग तेरी अलग है सबसे, यहां बात मुलायम
मैं सॉन्ग से शुरू करूंगा और यहां पर मैं मौजूद हूं, हमारे बड़े भाई साहब आशु मलिक जी की वजह से मौजूद हूं। और लिखा है बिलाल सहारनपुरी ने, गीत समाप्त कीजिएगा। बहुत ही अच्छा गीत लिखा है बिलाल सहारनपुरी ने, सुनिए। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले हैं तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम, नक्शे कदम पे तेरे अखिलेश चलेंगे, आगे समाजवादी को वो लेके बढ़ेंगे, कायम रहेगी तेरी रिवायात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम, जेपी के हर विचार का तुझ पे रहा असर, जेपी के हर विचार का तुझ पे रहा असर, तेरा रहा हमेशा ही किरदार सेकुलर, तुझसे मिला है सबको ये सौगात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। और शेर सुने अगला, है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, भगवान का तू रूप जवानों के वास्ते, तुझ में है लोहिया जी के जज्बात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। और एक गीत और छोटा सा उसके बाद, ये मेरी तरफ से, हम सभी की तरफ से श्रद्धांजलि उनके लिए। नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, देखो किसी भी आंख से आंसू नहीं रुके, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, करता है याद आपके जज्बे जुनून को, करता है याद आपके जज्बे जुनून को, झंडा समाजवादी का रोता है खून को, अपने लहू से आप इसे लाल कर गए, अपने लहू से आप इसे लाल कर गए, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे। और ये लास्ट शेर सर आपके लिए, जो भी मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से मोहब्बत करता है, उन लोगों के लिए। अखिलेश जी के चेहरे की मुस्कान खो गई, अखिलेश जी के चेहरे की मुस्कान खो गई, ये सैफई की गलियां भी सुनसान हो गई, अब के दीपावली पे भी दीपक नहीं जले, अब के दीपावली पे भी दीपक नहीं जले,
नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे। एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए, नेताजी के लिए, जो भी नेताजी से मोहब्बत करता है, और इस गीत के लिए, और इस गीत को लिखने वालों के लिए। बड़े खून सींच कर लिखता है एक शायर बिलाल सहारनपुरी साहब, उन्होंने गीत लिखा है। इसी के साथ सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ देश की बहुत बड़ी कवयित्री श्रीमती सरिता शर्मा जी को बुलाता हूं, जो 4-5 पंक्तियां नेताजी के लिए पढ़े। समय का ध्यान रखते हुए आपसे अनुरोध करता हूं। सर्वप्रथम इस देश के महान नेता, एक बहुत बड़े समाजवादी चिंतक, विचारक नेता, जिनका नाम पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, ऐसे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी को बहुत बहुत हृदय से, भारी मन से मैं श्रद्धांजलि देती हूं, विनम्र श्रद्धांजलि देती हूं। आज के मंच की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय श्री उदय प्रताप सिंह जी, हमारे भैया अखिलेश जी, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय श्री रामगोपाल जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करते हुए कुछ पंक्तियां मैंने कही हैं, वो मैं कहना चाहती हूं। मैंने कभी नेताजी के लिए कहा था, वो पंक्तियां याद आती हैं कि वो कैसे थे, अगर आपको लगे कि वो ऐसे ही थे जैसे मैं कह रही हूं। सभी माननीय मंच का भी मैं ध्यान चाहूंगी और आप सभी का, तो मुझे सहमति अपनी सूचित कीजिएगा। मैंने कभी कहा था कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है, जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। मिट्टी से जुड़े हुए ऐसे नेताजी थे जिन्होंने अपने पैरों को कभी जमीन से अलग नहीं होने दिया, लेकिन आकाश की ऊंचाइयां नापी। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूं, सुनिएगा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम लिख देना, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम लिख देना। मोहब्बत थी मोहब्बत है, मेरा पैगाम लिख देना। जो पैरोकार कौमी एकता का नाम लिखना हो, जो पैरोकार कौमी एकता का नाम लिखना हो, तो धरती पुत्र नेताजी का पहला नाम लिख देना, तो धरती पुत्र। और जो पंक्तियां कह रही हूं अखिलेश भैया और सभी को शामिल करती हूं, आप सभी को शामिल करती हूं, क्योंकि आप सब उनके चाहने वाले यहां पर बैठे हुए हैं इस समय। सुनिएगा। ये नेताजी के जितने लोग हैं सबसे निराले हैं, ये नेताजी के जितने लोग हैं सबसे निराले हैं। विचारों की विरासत को जो तन मन से संभाले हैं, हमारे आज की आशा हमारे कल की उम्मीदें, हमारे आज की आशा हमारे कल की उम्मीदें। यही अखिलेश हैं जो हर अंधेरे में उजाले हैं, यही अखिलेश हैं जो हर अंधेरे में और भैया फिर आपका आह्वान करती हूँ कि जो निर्धन हैं, जो निर्बल हैं, उन्हें संबल तुम्हारा है। जो निर्धन हैं, जो निर्बल हैं, उन्हें संबल तुम्हारा है। हमारी मुश्किलें हैं, मुश्किलों का हल तुम्हारा है। ये लाखों जन लिए तन मन तुम्हारे साथ हैं देखो, ये लाखों जन लिए तन मन तुम्हारे साथ हैं देखो। बढ़ो आगे प्रतीक्षा में, सुनहरा कल तुम्हारा है। बढ़ो आगे प्रतीक्षा में। और उस गीत की चंद पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लूंगी।
जो मैंने कभी नेताजी जब 2004 या 5 में जब सरकार बनी थी, 3 में या 4 में बनी थी, तब उनकी कार्यशैली देखकर जब मैं पहली बहुत प्रभावित हुई, उनके कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू हुआ, तो मैंने एक गीत कहा था। उस गीत की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। एक बार थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए तो मैं गीत पढ़ देती हूँ, सुनिएगा। मुझे क्या लगा जब मैंने नेताजी को थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा समझा, तो मुझे क्या लगा कि कौन है, कैसे हैं वो। कि कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए, कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए। पथ नए बना गए पुरानी लीक तोड़कर, पथ नए बना गए पुरानी लीक तोड़कर, जात पात धर्म संप्रदाय भेद छोड़कर, जात पात धर्म संप्रदाय भेद छोड़कर, आरती के स्वर हुए, आरती के स्वर हुए, कभी अजान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए, आरती के स्वर हुए, कभी अजान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए। और एक बात मैं यहां से कहना चाहती हूं, महत्वपूर्ण बात, कि लड़कियों के लिए, पूरी आधी आबादी के लिए जो उनकी सोच थी, हर गैर बराबरी को वो खत्म करना चाहते थे, और ये भी चाहते थे कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, सबल बने, समर्थ हों, सक्षम हों। आज एक बात और मन में आ रही थी बैठकर यहाँ पर, कि उनकी आज जन्मदिन है, जयंती मनाई जाएगी, और उनकी जयंती को क्यों ना हम समाजवाद दिवस के रूप में मनाना शुरू करें। अगर आपको लगता है तो एक बार तालियों की मोहर लगाइएगा कि 22 नवंबर को हम समाजवाद दिवस के रूप में समाजवादी लोग मनाएं। ये पुण्य धरा है, ये समाजवादियों का तीर्थ है सैफई। तब यहां खड़े होकर कह रही हूं, सुनिएगा, कि तुम जो चल पड़े तो लाखों पग उधर ही चल पड़े, तुम जो चल पड़े करोड़ों पग उधर ही चल पड़े, देखते ही देखते वो बन गए लो काफिले, देखते ही देखते वो बन गए लो काफिले, तुम धरा के पुत्र सूर्य के समान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए। और अंतिम पंक्तियां, इस देश के कवि, शायर, खिलाड़ी, कलाकार सभी उन्हें बहुत भारी मन से याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में ऐसा दूसरा व्यक्तित्व नहीं देखा जिसने खिलाड़ियों को, कलाकारों को, शायरों को, कवियों को इतना सम्मान दिया हो, इतना महत्व दिया हो। पूरे देश में किसी सरकार ने वो सब नहीं किया जो नेताजी ने किया हम सब के लिए। तो अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूं, सुनिएगा, कि लड़कियों का हो विकास, उनके हौसले बढ़े, लड़कियों का हो विकास, उनके हौसले बढ़े, वे समर्थ हों, सबल बने, स्वयं लिखें पढ़ें, मान दे के नारियों का स्वाभिमान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए, कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सूची थी, सभी से माफी मांगते हुए, वक्त की नजाकत है। मैं बहुत सम्मान के साथ विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मैं माता प्रसाद पांडे जी को अनुरोध करता हूं 1 मिनट में आगे श्रद्धांजलि अर्पित करें। आए माता प्रसाद पांडे जी। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, मंच पर बैठे नेतागण, हमारे सामने उपस्थित सज्जनों और देवियों, आज हम अपने उस महान नेता का, जिसके नेतृत्व में इस प्रदेश में ऐसी लौ चली कि हर गरीब और कमजोर के मन में एक विश्वास जगा कि उसका भी कोई मसीहा इस उत्तर प्रदेश की धरती पर है। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं।
उनके किए गए कार्य सदियों तक याद रहेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में किए हों, चाहे वो संगठन के अध्यक्ष के रूप में किए हों। उनका याद समाज सदियों तक करेगा, उनके कार्य सदियों तक हमारे बीच में रहेंगे। आज मैं ऐसे अवसर पर ज्यादा समय ना लेकर अपने उस महान नेता को, जिसके नेतृत्व में हम लोगों ने इस देश में, इस प्रदेश में पहली बार समाजवादी सरकार का गठन किया, मैं उसको अपने दुखी मनोदिल से श्रद्धांजलि नहीं, पुष्पांजलि कहा जाता है, इसमें मैं उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय पांडे जी ने हम सबकी बात को माना, समय की नजाकत रखी। अब क्या बताएं, सबकी तरफ से आदेश है कि एक रवि रांझा करके एक कवि और मौजूद हैं और नेताजी का बड़ा प्रेम था कवियों से, तो आदेशित हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि रवि रांझा जी आए और बहुत संक्षेप में अपनी कविता पाठ करें। आए रवि रांझा जी। हेलो। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय नेताजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। एक गीत जो आप सबके दिल में है, बस आप लोगों के दिल की बात ही मैं बताना चाहता हूं। वही हाव भाव, वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। वही हाव भाव, वही शक्ति और जुनून है, सोच है समाजवादी, नेताजी का खून है। देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में, देखो यही चर्चा है अब पूरा देश में। नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। रो रही है धरती, उसने बेटा अपना खोया है, ऐसी छवि आपकी थी, देश पूरा रोया है। रो रही है धरती, उसने बेटा अपना खोया है, ऐसी छवि आपकी थी, देश पूरा रोया है। जिंदा रहेंगे हमेशा आप इन्हीं के भेष में, जिंदा रहेंगे हमेशा आप इन्हीं के भेष में। नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। आपके चिराग से रोशन रहेगा प्रदेश, अब सबका सहारा बनेंगे भैया अखिलेश। अब आपके चिराग से रोशन रहेगा प्रदेश, अब सबका सहारा बनेंगे भैया अखिलेश। अब आपके पद चिन्हों पे चल के जीतेंगे हर रेस में, आपके पद चिन्हों पे चल के जीतेंगे हर रेस में। नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में, नेताजी नजर आते हैं भैया अखिलेश में। नेताजी के सपनों को
साकार करेंगी ओ, नेताजी के सपनों को साकार करेंगी ओ, जो राह दिखाया नेताजी ने उस पे चलेंगी ओ, सदन में जाके जनता की आवाज उठाएंगी, सदन में जाके जनता की आवाज उठाएंगी, हैं बहु मुलायम सिंह जी की इतिहास बनाएंगी, मैनपुरी से डिम्पल यादव जीत के जाएंगी। श्रद्धेय नेताजी को कोटि कोटि नमन। रवि राजा जी अपना स्थान ग्रहण कर लें। साथियों, नेताजी के देहांत के बाद मैं सामने खड़ा था, पत्रकारों ने पूछा माननीय शिवपाल सिंह जी से, आप कैसा महसूस करते? सभी कार्यकर्ता दुखी थे, उनका वक्त हम सबके दिल में छू गया था और उन्होंने कहा था कि नेताजी नहीं, लेकिन उनका चेहरा, उनका शक्ल सूरत, उनका कद अब अखिलेश जी में देखना, इससे बड़ा कोई बयान दोस्तों नहीं हो सकता माननीय शिवपाल सिंह की तरफ से। हम लोग आंखों में द्रवित हो गए थे। आज हमारे बीच माननीय शिवपाल सिंह जी हैं, वो नेताजी के छोटे भाई नहीं थे, उनके साथ उन्होंने संघर्ष किया था। हम चाहेंगे आदरणीय शिवपाल सिंह जी आए और इस माइक पर आके अपने शब्दों से हम सबको श्रद्धांजलि नेताजी को अर्पित करें। आदरणीय शिवपाल सिंह जी, आपको बोलना है? ये कहा गया था आप आज के इस श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, सरिता शर्मा जी और यहाँ उपस्थित मंच पर जितने भी बैठे हैं, सभी सम्मानित साथियों और यहाँ सामने जितने भी लोग बैठे हैं, सभी साथियों, दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले हम नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं। नेताजी आज हम सब लोगों के बीच में नहीं हैं। नेताजी की बहुत सी यादें, बहुत से किस्से हम लोगों के बीच में आज भी हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि नेताजी के साथ मुझे बहुत लंबे समय तक बहुत सी बातों को सीखने का मौका मिला था। शायद मैं तो 9-10 साल से का था, तब से नेताजी का साथ मिला था। नेताजी की सेवा करने का भी अवसर मिला था और नेताजी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला था। और नेताजी ने तो हमको ही नहीं, बहुत से लोगों को उंगली पकड़ करके बहुत कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया था। आज जो हम सब लोग जिस स्थिति में हैं, नेताजी की ही वजह से थे। हमें याद है
चाहे इटावा हो, चाहे सैपई हो, करहल हो, हमें बहुत सी बातें आज मन में आ रही हैं। नेताजी एक बहुत अच्छे पहलवान भी थे। नेताजी एक बहुत ही अच्छे शिक्षक भी थे। और राजनीतिक के बारे में जानते होंगे, नेताजी का राजनीतिक स्तर, शायद नेताजी को पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया में लोग जानते थे। और नेताजी को इसलिए जानते थे, नेताजी ने जाति और मजहब से उठ करके इस हिंदुस्तान के, चाहे गरीब हो, निर्धन हो, किसान हो, नौजवान हो, यहां तक कि छात्र और महिलाओं से लेकर के सबके लिए बहुत कुछ किया था। बहुत सी यादें हैं, बहुत से किस्से भी हैं। यहां के लोग तो बहुत किस्सों को भी जानते हैं। तो हम इस अवसर पर बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मैं केवल ये कहना चाहते हैं हम सब लोगों को, नेताजी के आदर्शों पर हम सब लोगों को चलना है और उनके जितने भी बहुत कुछ आज जो यहाँ पर इटावा हो, मैनपुरी हो, कहीं उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, जितना नेताजी ने किसान, गरीब, शिक्षक और कवियों से लेकर, खिलाड़ियों से लेकर, साहित्यकारों से लेकर के सबको, सबका सम्मान बढ़ाने का जो काम किया था, तो जितना भी नेताजी का जो सपने अधूरे हैं, नेताजी के बहुत कुछ सपने और भी थे, बहुत कुछ किया है। उन सपनों को हम सब लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे। और जब ये सब सपना पूरा होगा, वो ही हम सब लोगों की श्रद्धांजलि होगी। तो नेताजी को हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नेताजी को हम नमन करते हैं। जय हिंद। बहुत ही अधिक आत्मसंतोष और धैर्य प्रदान करने वाला भाषण दिया माननीय शिवपाल सिंह जी ने। जो समाजवाद से प्यार करते, नेताजी से प्यार करते थे, निश्चित उनकी आंखें नम हो जाती हैं जब इतनी आत्मसंतोष वाली बात दोस्तों होती है। आशीष जी, वो जो गाने की बात हुई थी, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदेश दिया कि कुछ गाने बाहर से बनकर आए हैं और बच्चे बाहर से आए हुए हैं। आशीष जी, आप कृपया उन गानों को चलवा दें। ठीक। तब तक मैं चाहता हूं कि आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, जो हमारे विधानसभा के अंदर पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, 2 मिनट के लिए वक्त लग रहा है। तब तक आदरणीय राजीव चौधरी जी आ जाएं, ये वक्त मिला। चौधरी साहब, राम गोविंद जी, इस बीच में ये खुशी की बात हो रहा है।
अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच, मैंने आपसे बीच में जो वक्त मिला था, थोड़ा क्रम बीच में टूटा था, कुछ वक्त और मिल गया है। हम चाहते हैं कि हमारे राघवेंद्र चौधरी जी तो यहां तक आ गए थे, कृपया हाँ आइए सर 1 मिनट के लिए आके 1 मिनट में अपना वक्तव्य दें। जन्म दिवस समारोह की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, शिवपाल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, तेजपाल यादव जी, सभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित उनको करता हूं। आज तो खुशी का दिन है और इसलिए है कि नेताजी से महान समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतक आज के दिन पैदा हुआ। इसी सेफई के धरती पर मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं, उनके पिता और माताजी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने एक ऐसा योद्धा जो समाजवाद को जब भी सांप्रदायिक शक्तियां, पूंजीवादी शक्तियां दबाने की कोशिश की, नेताजी ने सांप्रदायिक शक्तियों, पूंजीवादी समर्थक शक्तियों को हमेशा परास्त किया। हमको ये दिन याद है, यही समय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि वोट तो हम मांगते ही नहीं, आज जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन 91 में उपचुनाव हो रहा था और यही पूंजीवादी सांप्रदायिक शक्तियां नेताजी के माध्यम से प्रदेश से, देश से समाजवाद को मिटाना चाहती थी, लेकिन इटावा जसवंत नगर के लोगों ने उनको फन को कुचल दिया और फिर वही सांप्रदायिक शक्तियां, पूंजीवादी शक्तियां आज फिर समाजवाद के जो हमारे अगुवा हैं अखिलेश यादव जी, उनको दबाने का काम कर रही है। नेताजी हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार आपकी आत्मा 3 महीने तक इधर ही घूम रही है। आप इतना आशीर्वाद दें अखिलेश जी को, अपने परिवार को, कि हमेशा हमेशा के लिए सांप्रदायिक शक्तियों को नेस्तनाबूद करके समाजवाद के परचम को लहरा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः नेताजी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जो बंबई से 2 गाने रिकॉर्ड हो गए थे, दूसरा आशीष जी जो श्रद्धांजलि गीत है वो कृपया एक गाना बजा दीजिए। देखिए, इसके बाद जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई कर्णमल नंदा जी बोलेंगे, लेकिन इशारा मिल गया, बस वो गाने में अटैचमेंट होता, बस केवल आधे मिनट का गाना। हाँ आशीष जी स्टार्ट करें, हम विलंब के लिए अब 1 मिनट रुक जाओ। नंदा जी आगे प्लीज आए। नंदा जी अपनी बात कहें। सबसे पहले मैं हर वर्ण हर वर्गों का नेता, समाजवादी पार्टी का नेता माननीय मुलायम सिंह को मैं प्रणाम करता हूं। मैं नमन करता हूं सफाई ए धरती को जहां पर मुलायम सिंह पैदा हुआ था। बहुत दिन से नेताजी का साथ मेरा व्यक्तिगत संपर्क है।
मैं इतना बड़ा नेता को भी नहीं देखा जो कार्यकर्ता का मन में, हर कार्यकर्ता का मन में जो नेताजी है। हम लोग का नियम है पार्थिव शरीर विलीन हो जाते हैं। जो पुण्यात्मा है, जो महात्मा है, उनको नाम कभी विलीन नहीं होता है। गांधी जी का पार्थिव शरीर विलीन हो गया, गांधी जी का नाम है। लोहिया जी का पार्थिव शरीर विलीन हो गया, लोहिया जी का नाम है। नेताजी का भी पार्थिव शरीर विलीन हुआ, नेताजी का भी नाम है। ये नाम रहेगा, ये नाम कभी विलीन नहीं होगा। हर समाजवादी पार्टी का मन में नेताजी जीवित रहेंगे। नेताजी जीवित है, नेताजी जीवित रहेंगे। आज नेताजी का 84वां जन्मदिन है। हम लोग हर जन्म दिवस मनाते हैं लखनऊ में। इस बार हम लोग सफाई में जन्म दिवस मनाया नेताजी का। एक किसान परिवार में नेताजी का जन्म हुआ था। जो किसान परिवार में जन्म लेके पूरा हिंदुस्तान में नेताजी नेतृत्व दिया। नेताजी केवल हिंदू का नेता नहीं था, नेताजी केवल मुसलमान का नेता नहीं था, नेताजी केवल सिख का नेता नहीं था, नेताजी केवल ईसाई का नेता नहीं था। नेताजी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेकुलर नेता थे। हम लोग सुना था पटेल जी का नाम, वल्लभ भाई पटेल जी का नाम, उनका नाम पे बोलते हैं लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का बाद हम लोग और एक लौह पुरुष को देखा जिसका नाम नेताजी है, जिसको भी झुकना नहीं जानते हैं। नेताजी जो हम लोग को सिखाया, नेताजी हम लोग को जो रास्ता दिखाया, नेताजी हम लोग को जो मंत्र दिया, जो समाजवादी पार्टी का रास्ता पे चलने के लिए हम लोग वही रास्ता पे चलेंगे। डॉक्टर लोहिया जी, नेताजी हाथ पे समाजवादी पार्टी का कमान सौंपा था। लोहिया जी जानते थे हिंदुस्तान में आगे समाजवादी पार्टी को बढ़ाने के लिए केवल नेताजी का नेतृत्व से ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर लोहिया का बाद सारे हिंदुस्तान में नेताजी समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाया। और नेताजी ये भी जानते थे नेताजी का बाद सारे हिंदुस्तान में समाजवादी पार्टी का मंत्र लेके जो जाएंगे वो अखिलेश यादव। इसीलिए नेताजी अखिलेश यादव का ऊपर हाथ पे समाजवादी पार्टी का कमान सौंप दिया। हम लोग का विश्वास है जो ये रास्ता पे नेताजी समाजवादी पार्टी को लेके जाना चाहते थे सारा हिंदुस्तान में, अखिलेश जी का नेतृत्व पे हम लोग सब एक साथ में मिलके समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मैं देखा हम लोग का मन में था नेताजी केवल उत्तर प्रदेश का नेता है, नेताजी केवल हिंदू बगल का नेता है। मैं एक बार नेताजी को साथ में लेके मैं तमिलनाडु का गुलबर्गा में मैं गया था एक चुनाव जनसभा के लिए। जब नेताजी चुनाव सभा के लिए सड़क पे गाड़ी पे गया, रास्ता दूधार पे इतना जनता खड़ा हुआ नेताजी को देखने के लिए। नेताजी हमको पूछा कि इतनी जनता रास्ता पे क्यों खड़ा हुआ? नेताजी सबका पास मैसेज आया, यही रास्ता पे आप आज जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, आपको देखने के लिए तमिलनाडु का जनता रास्ता का सड़क पे दो धार पे खड़ा होके आपका देखने के लिए खड़ा हुआ। यही नेताजी है। यह हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हम लोग समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता नेताजी का नेतृत्व पे हम लोग समाजवादी पार्टी में जोड़ दिया था। अभी भी मेरा याद है 92 में जब नेताजी समाजवादी पार्टी बनाया था, हम लोग आके समाजवादी पार्टी में जोड़े नेताजी का नेतृत्व पे। क्यों? हम लोग पुराना सोशलिस्ट थे। हम लोग मन में बहुत दुख था जो सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी का साथ जब विलय हो गया, पुनः सोशलिस्ट पार्टी कब तैयार होगा? जब जनता पार्टी बिखर गया, भाजपा तैयार हो गया, कांग्रेस तैयार हो गया, लोकदल तैयार हो गया, तो हम लोग का मन में था कब समाजवादी पार्टी, कब सोशलिस्ट पार्टी तैयार होगा। 92 में जब नेताजी जी निर्णय ले लिया मैं फिर समाजवादी पार्टी बनाऊंगा, उस समय था सोशलिस्ट पार्टी ने लोहिया जी का जमाना में वो सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी में विलय हो गया था। सोशलिस्ट पार्टी में चुनाव आयोग को मान्यता नहीं मिलेगा, इसलिए नेताजी निर्णय लिया था मैं सोशलिस्ट पार्टी नाम लेके जाऊंगा
तो चुनाव आयोग से मेरा मान्यता नहीं मिलूंगा। पार्टी का नाम मैं समाजवादी पार्टी नाम रख देता हूं। और समाजवादी पार्टी नाम लेके लोहिया जी का जो स्वप्न है, लोहिया जी का जो आदर्श है, वही लेके जनता का बीच में जाऊंगा और आगे समाजवादी पार्टी को बढ़ाऊंगा। यही नेताजी का स्वप्न था। सारा हिंदुस्तान में कोने कोने जनता समाजवादी पार्टी का नाम जानते हैं, नेताजी का नाम जानते हैं, अखिलेश यादव का नाम जानते हैं। ये हम लोग का एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने नाते ये हम लोग का सबसे बड़ा गर्व है। मेरा विश्वास है जो रास्ता नेताजी दिखाया, हम लोग सब एक साथ में शपथ लेंगे नेताजी का आज एक जन्मदिन में, जिसने हम लोग सब यहाँ पर आया उनको श्रद्धा देने के लिए। वही समाजवादी पार्टी रास्ता में हम लोग जाएंगे और मजबूती से समाजवादी पार्टी को हम लोग तैयार करेंगे और समाजवादी पार्टी देश का एक विकल्प बन जाएंगे और भविष्य का नेता अखिलेश यादव बन जाएंगे। सबका सहयोग से ये हम लोग का विश्वास है। जय हिंद, जय समाजवाद, जय मुलायम सिंह, जय नेताजी, जय भूमिपुत्र नेताजी। हाँ, वो गाना कनेक्ट करिएगा। जो जाति धर्म के थे सब भेद मिटा डाले, गुलशन में सभी रंगों के फूल खिला डाले। जेपी और लोहिया की आंखों के वो तारे थे, था नाम मुलायम सिंह, वो सबसे निराले थे। हिंदू के वो प्यारे थे, मुस्लिम के दुलारे। की तरह उसने हर धर्म निभाया है। मजदूर की हिम्मत थे, दुर्बल के सहारे थे। था नाम मुलायम सिंह, वो सबसे निराले थे। हिंदू के वो प्यारे थे, मुस्लिम के दुलारे थे। था नाम मुलायम सिंह, वो सबसे निराले थे। मुलायम सिंह के पास न कोई धन है, मुलायम सिंह के पास कोई धार्मिक उन्माद है, यही हमारा नारा है। इसी के बलबूते पर आप हिंदुस्तान में आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस धरा पे जन्मे हो वहाँ मान बढ़ा डाला, सैफई की धरती का सम्मान बढ़ा डाला। सैफई की धरती का सम्मान बढ़ा डाला। यदुकुल के लोगों को वो जान से प्यारे थे।
साथियों, लोकसभा के अंदर राज्यसभा में समाजवाद के प्रखर स्वर हमारे आदरणीय गुरुजी, आदरणीय प्रोफेसर साहब जी आए, और जिनका पूरा जीवन, आदरणीय प्रोफेसर साहब जी, जिनका पूरा जीवन नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करते गुजरा है, उनके बहुत से अनुभव होंगे। आदरणीय प्रोफेसर साहब, दरअसल माइक की दिक्कत यहां मंच पर है, ये साउंड सिस्टम की दिक्कत पूरे टाइम रही है। मैं भी आए आदरणीय प्रोफेसर साहब। पीछे आप जो बोलते सुनाई नहीं पड़ता, आगे साफ सुनाई पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी समस्त नेतागण, सम्मानित साथियों और बच्चों, नेताजी को हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं आज उनके जन्मदिन पर। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे ऊपर बैठे हों चाहे नीचे, वो इतना जानते हैं नेताजी के बारे में जिसको दिन भर यहाँ से कहा जाता रहे तब भी पूरा नहीं कहा जा सकता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वे लोग जो बिल्कुल गरीब हुआ करते थे, पिछड़े थे, दलित थे, या जो अगड़ों में भी कमजोर थे, उन सबको स्वाभिमान से जीने का रास्ता दिखाया। मुझे याद है कि जब 69 में चौधरी साहब के इस्तीफा देने के बाद 79 में जब लोकसभा के चुनाव हुए और इटावा से नेताजी ने राम सिंह साक्य को उम्मीदवार बनाया पार्टी का, मुझे लखना विधानसभा का इंचार्ज बनाया था। लखना परसीमन में खत्म हो गया, बर्तना हो गया उसका नाम। तो एक गाड़ी थी, कोई नेताजी ने भेजी थी, किराए गाड़ी थी, जीप थी, ऐसी नहीं जो एयर कंडीशन गाड़ी अब सबके पास है, तब थी ही नहीं कुछ भी। तो मैं जब लखनऊ में गया तो दद्दा गुलजारी सिंह और 67 में समाज सोशलिस्ट पार्टी के, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एमएलए हमारे रहे कन्हैयालाल दोहरे, ये 3 हम लोग एक जीप में जाते थे। लखनऊ में गए तो एक साहब बोले, तब ये किसी ने कल्पना नहीं की थी, उन्होंने कहा, भाई कहाँ आपने, ये क्षेत्र तो इटावा ऐसा रहा है कि इसमें ये हम लोगों का क्षेत्र है, यहाँ कहाँ लड़ सकते, ये चुनाव जीत सकते, जो मुलायम सिंह ने खड़े कर दिए सब्जी बेचने वाले। तो मैंने कहा, सब्जी बेचने वालों को संविधान ने रोका तो है नहीं एमपी बनने से? बोले जनता रोक देगी। मैंने कहा, इस लखनऊ में भी वही जीते, आज तक नहीं जीते होंगे लेकिन इस बार जीते। मैंने नेताजी से कहा कि लोग ये कह रहे हैं, नेताजी लोगों को बुलाया, कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ अब ये कैसे हो सकते हैं एमपी, यहाँ तो ऐसा ही है। तो आपको मालूम फिर क्या हुआ? चकन्नगर जैसी पोलिंग स्टेशन पे आप सोच सकते हैं, जब वोट खुला तो कमांडर साहब को 0, सुखदा मिश्रा 1, राम सिंह साक्य 900, ये हालत हो गई। इस तरह से लोगों ने वोट दिया था। और ऐसा हुआ कि घाटमपुर से लेकर सहारनपुर की सारी 34 सीटें हम लोगों की पार्टी के खाते में गई। और इसीलिए इंदिरा जी ने कहा कि ये कौन है, कैसे ऐसा हुआ कि हम सत्ता में आ गए और यहां सब सीटें हार गए। इन लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह बोले से विधानसभा में चुनाव हरवा दो, हरवा दिया जबरदस्ती, सरकारी दल पर जबरदस्ती। नेताजी को वोट नहीं डालने जाने दिया गया। सवेरे जिला कलेक्टर ने और एसपी ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया। ये स्थिति थी। लेकिन
तब से ये हुआ कि सिर्फ एक बार चौधरी रघुराज सिंह यहां से कांग्रेस के एमपी हुए, वरना या तो समाजवादी पार्टी थी नहीं, लोकदल थी, जनता पार्टी थी, सारे एमपी आज तक वही हुए। 2 बार राम सिंह साखी हुए, रघुराज सिंह हुए, और जब रिजर्व हो गई तो प्रेमदास कठेरिया हुए। अब रिजर्व हटावा ये जसवंत नगर मैनपुरी में आ गया। तो नेताजी ने, लोग कहा करते, हमसे कहते थे कैसे हो सकते हैं सब्जी बेचने वाले एमपी हो जाएंगे। 4 बार इटावा से सब्जी बेचने वालों को नेताजी ने बनाया एमपी। कुछ लोग कहते थे, उनका मुंह अब वो हो ही नहीं पाते कभी, अब तो सवाल नहीं, कोई रिजर्व हो गई थी। लेकिन ऐसी व्यवस्था नेताजी ने की, सम्मान के साथ जीना सिखाया लोगों। सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो। वरना कुछ इलाके ऐसे थे जहां से आप निकालते थे, जाते थे तो दरवाजे से जाओ तो जूता पहन के नहीं जा सकते। बड़े आदमी थे कि ये पिछड़ा है, ये दलित है, ये कैसे निकलेगा? अच्छा भाई, दूल्हा घोड़े पे चढ़ के नहीं जा सकता। इन सबको ठीक तरीके से जीने का रास्ता नेताजी ने दिखाया। ये बहुत बड़ा योगदान है नेताजी का। युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियां इतिहास जब लिखेगा तो नेताजी को याद करेगा इस रूप में कि जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था, उनको सम्मान से जीने का हक दिलाया उन्होंने, और सम्मान के साथ जीना सिखाया। तो ये बहुत बड़ा योगदान तो है। कौन? जिन लोगों ने कभी दिल्ली नहीं देखी थी, लखनऊ नहीं देखा था, उनको एमएलए एमपी बना के भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? भेज दिए। तो ये नेताजी का है। अब आज नहीं है हमारे बीच, उनकी अनुपस्थिति में ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि ये होगी कि उनके विचार, उनकी पार्टी, उनके सहयोगियों को जितनी ताकत दे सकें आप, उतनी ताकत दें। यही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेताजी को नमन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। साथियों, हम सबकी आंख नम हो जाती है जब भाषण देते नेता लोग। हमारे बीच जो नेताजी के गुरु रहे हैं, देश के बहुत बड़े कवि हैं, 3 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, आदरणीय उदय प्रताप जी आज भी मौजूद हैं। अस्वस्थ थे फिर भी आज वो आए हैं और नेताजी को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये वाला माइक माननीय उदय प्रताप जी। हेलो हेलो, हेलो। माननीय उदय प्रताप सिंह जी, अपने विचार। मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और मुलायम सिंह परिवार के बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं यहाँ, भाई साहब अभय राम जी बैठे हुए हैं, और हो सकता है भाई साहब अतर सिंह जी भी कहीं बैठे हों, और राम गोपाल जी हैं, शिवपाल सिंह हैं, राजपाल सिंह हैं, और यहाँ पर जिनको नेताजी चाहते थे वो लोग हैं, और जो नेताजी को चाहते थे वो सारे लोग बैठे हैं। और आज हम सब लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं नेताजी को। ये विधि की विडंबना देखिए आप कि जिस दिन उनका जन्मदिन है, जिस दिन उन्हें पुष्पांजलि देनी थी, उस दिन हम लोग सब उन्हें श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं। विधि का विधान है। लेकिन मैं नेताजी के साथ इतना रहा हूं,
सन 58 में वो मेरे छात्र थे, फिर कई साल वो मेरे साथ अध्यापक रहे, फिर वो हमारे नेता रहे, फिर हम लोगों ने मिलजुल के काम किया। तो मैं सन 58 से लेके आज तक 64 साल, आवाज पकड़ता, गला पकड़ता है। तो ये ऐसा होता था कि इतने में 64 साल उनके साथ रहा हूं। मुझे इतनी कहानियां मालूम है उनके बड़प्पन की कि मैं अगर उन्हें सुनाना शुरू करूं तो आप लोगों को कई दिन लग जाएंगे। लेकिन मैं एक बात में जब नेताजी की निधन हुआ तो मासूम गाजियाबादी एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने मुझे कुछ लाइनें लिख के भेजी और वो लाइनें ये थी कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई पीढ़ी। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि ये बच्चे इस बात को सुनें और समझें कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि जो अपने वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। मिटा देते हैं अपने खानदानों को भी कुछ लोग तो, और किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो आज नेताजी के नाम से ये गांव नहीं, ये पूरा इलाका जाना चाहता है। मैं जब सन 58 में आया था तो सड़क नाम की बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, नल वल और टेलीवेली फोन तो ये तो सपने की बातें हुआ करती थी। उस समय मैनपुरी जिला जो था वो अंग्रेजों के खिलाफ रहा राजा तेज सिंह की वजह से। यहां पर मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ तो अंग्रेज बड़ा खिलाफ था मैनपुरी के, उसने कभी विकास नहीं होने दिया। तो जब मैं यहां आया था तो जो हालत थी अकेली मैनपुरी की नहीं, इटावा की भी थी। तो लेकिन ये जो परिवर्तन का जो बदलाव शुरू हुआ है वो तब हुआ है जब नेताजी आ गए हैं राजनीति में और एक बदलाव आया। आजादी के बाद जो बदलाव आया, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ छात्र बैठे हैं इसलिए कि समाजवादी नाम लेने वाले समाजवादी विचारधारा के दो बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, एक भगत सिंह जिनकी पार्टी का नाम में समाजवाद आता था, या गांधी जी जो समाजवादी बात कहते थे। गांधी जी और भगत सिंह में एक बड़ी विरोध था, एक हिंसावादी थे, एक हिंसा में विश्व कहते थे कि साधन कैसे भी हमें आजादी मिले, चाहे लड़के मिले, लेकिन गांधी जी कहते थे कि नहीं, हम आजादी शांति से लेंगे। ये फर्क जरूर था, लेकिन दोनों एक बात कहते थे कि हम आजादी के लिए आजादी नहीं चाहते, इस देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए आजादी चाहते हैं। जो अभी प्रोफेसर राम गोपाल जी कह रहे थे कि छोटे लोगों को अधिकार नहीं थे, गरीबों को अधिकार नहीं थे, और गरीबी अमीरी के फर्क बहुत था। तो ये सब जो विषमताएं थी, विद्रूपताएं थी, विसंगतियां थी समाज में, उनको दूर करने का नाम होता था व्यवस्था परिवर्तन। मैंने मुलायम सिंह जी को जब पहले दिन सन 58 में जब मेरी नियुक्ति हुई, उसी वर्ष वो 11वीं क्लास में थे। ये बच्चे ध्यान से सुने, जब तुम्हारी उम्र के मुलायम सिंह थे तो मैं उनका टीचर हुआ करता था। पहले दिन जब मैं आया तो मैंने मुलायम सिंह से सब लोगों से परिचय कर रहे थे। मैंने पहले अपना परिचय दिया कि मैं उदय प्रताप सिंह आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ाऊंगा आज के बाद, और अब आप बताइए। तो जब परिचय होने लगा तो सबने अपना अपना परिचय दिया। उस समय मुलायम सिंह की ड्रेस क्या थी आप लोगों को मालूम है? वे बच्चे हमारे जरूर सुने। उस समय वो धोती कुर्ता पहने थे और एक सफेद टोपी लगाए थे। मैंने कहा ये कुछ अजीब से है, अलग से है सबसे। तो मैंने पूछा कि इसी असमंजस में था। तो उनके साथ एक रामरूप यादव रहते थे, उनके बड़े मित्र थे, मेरे भी स्टूडेंट वो भी रहे। उन्होंने कहा कि साहब हम लोग इनको नेताजी कहते हैं, इनको एमएलए साहब कहते हैं, और नेताजी ने कहा कि इन्हें हम एमपी साहब कहते हैं।
तो वो आपस में नहीं एक दूसरे को कहते थे, उनके पूरे क्लास के लोग उनको नेताजी कहते थे। उस समय सन 58 में, नेताजी आप लोगों ने तो बहुत बाद में कहना शुरू किया है, लेकिन क्यों कहते थे? क्योंकि नेताजी तब भी अपने साथियों के हमदर्द थे, उनके सुख दुख में शामिल होते थे और सबकी लड़ाई लड़ते थे। आपको पता है, अब मैं यहाँ पे आपके आगे यहाँ बात करूं तो ये नानी के आगे ननिहाल की बातें हैं, लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि उन्होंने किसी दलित बच्चे के यहाँ खाना खा लिया तो पूरे परिवार को बहिष्कृत कर दिया गया, लेकिन इस परिवार ने परवाह नहीं की और वो लड़ाई तब से शुरू हुई। उसके बाद बकेवर कांड हुआ। बकेवर कांड भी दलितों के लिए मुलायम सिंह जी ने एक इतना बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें वो जेल गए और जिसमें सजा भुगती। बाद में ऐसे ही मामलों को लेकर मैं अभी प्रोफेसर साहब से कल बात कर रहा था, उन्हें 2014 मई 28 को लंदन में एक पुरस्कार दिया गया, अवार्ड, एक उपाधि थी और उसका नाम है इंटरनेशनल जूरिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक। क्या न्याय किया उन्होंने? उन्होंने समाज के न्याय की लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिसे ये बच्चे तो क्या जानते होंगे, हम में से बहुतों को नहीं पता है। मैंने भी कब पढ़ा, मैंने एक दिन ऐसे ही अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एक था जूरिस्ट, तो मैंने देखा किस किस को मिला, तो उसमें मुलायम सिंह यादव को भी मिला और वो मिला 28 मई 2014 को। तो ये जो इतना बड़ा काम हुआ, मैं उनके साथ गया तमिलनाडु में। करुणानिधि वहां के मुख्यमंत्री थे। मुलायम सिंह जी और हम जैसे ही उनके कमरे में घुसे, वैदिक जी और साथ थे, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। तो करुणानिधि जी ने, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा, आप लोग हम पर हिंदी थोपने आए हैं? नेताजी ने कहा कि नहीं नहीं, हम हिंदी थोपने नहीं आए, आपके ऊपर तमिल थोपने आए हैं। और उसके बाद एक सभा हुई और उस सभा में तमिल में लिखा हुआ था, नेता अंग्रेजी में लिखा था मुलायम सिंह वेलकम। तो नेताजी ने वो पर्चा फाड़ दिया और कहा कि ये मेरी बेइज्जती है कि अंग्रेजी में मेरा नाम लिखा है, तमिल में, यहाँ पर लिखा होना चाहिए, तमिल में होना चाहिए था, तमिलनाडु में तमिल में होना चाहिए था कि मुलायम सिंह जिंदाबाद, तब मैं समझता। इस बात से इतने प्रभावित हुए वहां के साहित्यकार, वहां के तमिल बोलने वाले, कि उन्होंने इनका एक अभिनंदन किया। उस अभिनंदन सभा में मैं रहा। तो एकमात्र नेता हिंदुस्तान का है, मैंने उनके साथ बहुत दिनों हिंदी के लिए काम किया है, तो एकमात्र नेता है जो तमिलनाडु से हिंदी की वकालत करके बिना पत्थर खाए या डंडा खाए लौटा हो। चंद्रशेखर बड़े नेता थे, वो गए तो उन पर उन्होंने हिंदी की बात की, तो उन पर भी ऐसे ही हुआ। जब यहाँ तक राजगोपालाचार्य जी के साथ हुआ, तो ये उनका बड़प्पन था। नेताजी ने एक इंदौर में मुख्यमंत्रियों की सभा की, हिंदी बेल्ट के मुख्यमंत्री। उस सभा में जब नेताजी जाने लगे तो जो कुछ लड़के थे उनको भड़का दिया था, कहा ये तो हिंदुओं के विरोधी हैं। तो नेताजी की कार पलटने की कोशिश की कुछ लड़कों ने, तो नेताजी ने कार से उतर के कहा कि मेरा भाषण सुन लेना, उसके बाद तुम कहोगे तो हम तुमको कार पलटने की इजाजत दे देंगे। और उसके बाद उनका भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि जिस मुल्क के अंदर, जिसके संविधान में ये लिखा हो कि हम सबको आर्थिक न्याय देंगे, बिना हिंदी को रोजगार से जोड़े बगैर, अंग्रेजी के चलते किसी मातृभाषा में न इम्तिहान होता है न कोई रोजगार मिलता है, अकेले अंग्रेजी वालों को मिलता है। अगर 12% लोगों को जो अंग्रेजी जानते हैं उन्हें नौकरी मिलेगी तो यह आर्थिक न्याय नहीं होगा। और उसके बाद वो लोग जो उनकी कार पलटने आए थे, उन लोगों ने मुलायम सिंह को का अभिनंदन किया और ये कहा मैं उनके साथ था।
मैं ऐसी 50 किस्से सुना सकता हूं आपको। मुलायम सिंह वो महान व्यक्ति थे कि उन्होंने, ये हमारे जो राष्ट्रपति कलाम साहब थे, ये उनके जब सलाहकार थे तो उनसे कहा कि आप हिंदी में हस्ताक्षर करना सीखिए। और जब वो आए थे यहाँ सैफई, तो उन्होंने सैफई में आके कहा था, ये आके इसी भी आप लोगों के सामने कहा था कि मुलायम सिंह ने मुझे हिंदी लिखने की प्रेरणा दी, हिंदी सीखने की प्रेरणा दी। तो अगर उनके ये काम गिने जाएं, उन्होंने दलितों को सम्मान दिलाया, हम लोगों को सबको सम्मान दिलाया। मैं तो राजनीतिक व्यक्ति था नहीं, मैं तो कविता लिखता था। नेताजी ने एक दिन मुझसे कहा कि आप यहाँ बहुत पॉपुलर हैं, आपको हम चाहते हैं कि आप आप लोकसभा का चुनाव लड़ जाएं। अब मुझे उन्होंने चुनाव लड़वाया, मैं 2 बार लोकसभा में रहा, फिर उन्होंने मुझे राज्यसभा में भेजा और उन्हीं की बदौलत शायद मेरा बैकवर्ड कमीशन में भी रहा। तो मुझे उनकी ये थी कि जो कभी होगा कलाकारों का सम्मान करना, जो सरिता शर्मा ने कहा, जो अभी और लोगों ने भी कहा कि वो खिलाड़ियों का, शिवपाल सिंह जी ने कहा खिलाड़ियों का, कलाकारों का, संगीतकारों का सम्मान करना जानते थे। उन्होंने यश भारती नाम का एक पुरस्कार चलाया, इस सरकार ने वो बंद कर दिया। फिर अखिलेश जी ने पेंशन का वो किया, वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया। ये लोग जो है कला का समर्थन नहीं जानते कि कला का समर्थन करने से कितना मानव संसाधन जागृत होता है। वो बात नेताजी के अंदर थी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं बताना चाहता था आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों से कि एक गांव के छोटे से परिवार में पैदा होकर इतने ऊंचे महान पद पर पहुंचकर ऐसे बड़े बड़े काम करने का काम, कहीं ऐसी शख्सियत सदियों में कोई एक आध पैदा होती है और आपको फख्र करना चाहिए कि वो शख्सियत इस गांव की और सैफई की थी। मैं चाहता हूं कि आज हम सब लोग यहां से ये संकल्प लेके जाएं कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और वो रास्ता पर चलने का काम तभी पैदा होगा जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होगी। वरना समाजवादी पार्टी के सत्ता के बाहर रहते हुए नेताजी के सपनों को पूरा करना मुश्किल होगा, संभव नहीं होगा। इसलिए आज हम एक यहाँ संकल्प लें कि हम, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि हम आजकल जंग की लड़ाई के मैदान में हैं और यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है, थोड़ी देर की ज्यादा बोलने से अच्छा है कि हम जाएं और अपना काम करें और यहाँ पर सब जगह प्रचार करें। मैं चाहता हूं कि आज आप ये संकल्प लेके जाएं कि हम इस चुनाव को उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव मानकर आज से सब कुछ छोड़ छाड़ के इस चुनाव में लगेंगे, जिससे मुलायम सिंह की जी प्रतिष्ठा बचे और उनका मार्ग प्रशस्त हो। ये उनके लिए सबसे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। यही बैठेंगे? साथियों, शुरू में तो कहा था तालियां मत, लेकिन आपने बहुत तालियां बजाई हैं। अब तो मैं आपसे कहता हूं कि तालियां बजाइए। जब आदरणीय गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया बाद में और आपको संकेत कर दिया 5 तारीख का,
और जब गुरुजी ने कह दिया तो हम तो उनके शिष्य हैं। 4 पंक्तियां मैंने बहुत पहले कही थी जब राजनीति में अखिलेश जी आए थे। आज वो पंक्तियां दोस्तों आपके भाव मेरे शब्द हैं। मैं बहुत मंचों से दोस्तों पढ़ता हूं, आज वो सार्थक हो जाएंगी कि मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो। बाद में तालियां इतनी बजेंगी पूरा चारों तरफ 12,000 किलोमीटर आवाज पहुंचे। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। मैं चाहता हूं तुम भी तूफान बन के निकलो, कुछ धरती पुत्र जैसा वरदान बन के निकलो। सदियों जमाना तुमको करती रहेंगी सजदा, इंसानियत की तुम भी पहचान बन के निकलो। माननीय अखिलेश जी हमारे बहुत प्रिय छोटे भाई, हम तो छोटा भाई कहते हैं, आप सबके नेता हैं, आने वाले दोनों के बहुत बड़े नेता इस देश के हैं। आदरणीय अखिलेश जी आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए और संबोधित करें। आए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मंच पर सबसे वरिष्ठ और नेताजी के गुरु आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित कवित्री आदरणीय सरिता जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी, कई बार विधानसभा में स्पीकर रहे आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रहे आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, यहां से विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, मंच पर बहुत वरिष्ठ सभी समाजवादी नेता, यहां पर विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, उपस्थित सभी कार्यकर्ता साथी, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और विशेष मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो बड़ी देर से यहाँ बैठ कर के जो भी पार्टी के बारे में और नेताजी के बारे में बात रखें वो और ध्यान से सुन रहे हैं। आज जब हम पहले ही बार यहाँ पर मिल रहे हैं और जयंती मना रहे हैं, उस समय नेताजी हमारे बीच नहीं हैं। हम सब उनको याद करते हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं उन्होंने नेताजी के साथ रह करके पूरा का पूरा जीवन का संघर्ष देखा है। आज जहां हम लोग बैठे हैं या आसपास जो विकास दिखाई दे रहा है, ये सब नेताजी की देन है। मुझे याद है इस पंडाल में कई कार्यक्रम हुए हैं और एक समय ऐसा था कि हर वर्ष सैफई महोत्सव का आयोजन यहाँ पर होता था। यहाँ पर जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे कि एक बार नेताजी ने यहाँ पर सैफई महोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का फैसला लिया था और उसी साल इतनी बारिश हुई कि जो पंडाल लगा था वो पंडाल पूरा का पूरा ढह गया था और सभी कलाकार आ चुके थे जिन्हें कार्यक्रम करना था, लेकिन लग ऐसा रहा था कि बारिश हो रही है, पंडाल गिर गया है तो आखिरकार कार्यक्रम कैसे होगा। उस समय फिल्म इंडस्ट्री के ही नहीं बल्कि और बड़े बड़े कलाकार थे। जब देखा उन्होंने यहाँ की स्थिति तो उन्होंने कहा कि कैसे कार्यक्रम हो पाएगा, लेकिन जब नेताजी ने सब लोगों से बातचीत की तो यहाँ पर लोगों को याद होगा कि उस दिन पूरी रात बारिश हुई, उसके बावजूद भी कलाकार हटे नहीं, पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम जब खत्म हो गया उसके बाद जब नेताजी ने भाषण दिया और उन्होंने कहा कि इस बार तो बारिश में कार्यक्रम हुआ है,
लेकिन जब अगली बार कार्यक्रम होगा तो बारिश का भी सामना करने के लिए पक्की पंडाल बन जाएगी। और जिस पंडाल के नीचे हम लोग बैठे हैं, ये नेताजी की देन है जो आज इतनी बड़ी पंडाल हम लोगों को मिल पाई है। ये तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में अगर हम उठा करके देखें, नेताजी ने ऐतिहासिक काम किए हैं, उस ऊंचाई तक ले गए जिसकी हम और आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। फौज के लोग वो जानते होंगे, नेताजी जब डिफेंस मिनिस्टर बने उस समय जो शहीद फौजी होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था, वो घर पूरे सम्मान के साथ नहीं आते थे। जब नेताजी को ये जानकारी हुई और नेताजी डिफेंस मिनिस्टर बने, उसी समय उन्होंने फैसला लिया कि अगर हमारा जवान देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद होता है तो उस जवान को पूरे सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आज शहीद गांव पहुंच रहे हैं पूरे सम्मान के साथ, तो वो नेताजी की देन थी। ये 2-3 चीजें ही नहीं बल्कि पूरे समाजवादी आंदोलन को खड़ा कर दिया। पार्टी उन्होंने बनाई और आज जिस पार्टी के बीच में हम और आप लोग काम कर रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो नेताजी ने रास्ता दिखाया समाजवाद का, जो जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का, उस रास्ते पे चल करके हम समाजवादी आंदोलन को और ऊंचाई तक ले जाने का काम करें। और संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आजादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहां नेताजी ने समाजवाद सिखाया, वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी लोगों का जो सामने हैं उनका धन्यवाद देता हूं। बच्चों को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं और आए हुए मंच पर नेता लोग उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज नेताजी के कार्यक्रम में हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि नेताजी ने जो काम आगे बढ़ाया था उन कामों को भी आगे बढ़ाएंगे। और अगर हमें सैफई महोत्सव जिस तरीके से नेताजी मनाते थे और कार्यक्रम चलाते थे, आने वाले समय में अगर सैफई महोत्सव हमें शुरू करना पड़ेगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।